भाई साइज की चूड़ियाँ दिखा दें। फड्डा हो रहा है, पता नहीं किस बात पे फड्डा हो रहा है। खूब सारा रश लगा हुआ है। ठंडियाँ जो है हमारी गीली हो जाती थी। मैं शारदे भेरा मिलके पूरी हम अपनी बिल्डिंग से जाते थे। जैसे फाइनली मुझे शॉर्ट्स भी मिल गया है, बहुत मेहनत के बाद। बाय मम्मा नहीं लगाई आपकी हेल्प। अंकल ने मेरी हेल्प की है और इन्होंने बताया कि शॉर्ट्स कहाँ से मिलेंगे। थैंक यू अंकल। चले चले चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो 14 अगस्त की तैयारियों को लेके है, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है। तो 2-3 दिन रह गए हैं। मैंने सोचा क्यों ना अब इरा के लिए शॉपिंग कर ली जाए 14 अगस्त की, क्योंकि ये ऐसा मेन ओकेजन होता है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, बहुत ही ज़्यादा, कि जो ना 14 अगस्त की अलग से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जबकि कोई आज़ाद मुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं कि ये सारी कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो ये सारी बातें। और लोग आजकल ही तो यही बोल रहे हैं कि 14 अगस्त सेलिब्रेट करना फजूल है, जब हम एक आज़ाद मुल्क में नहीं रह सकते, हम खुल के नहीं रह सकते, तो फ़ायदा क्या 14 अगस्त का। बट क्या है, एक इवेंट है, एक ओकेजन है जिसको सेलिब्रेट सभी करते हैं और हम भी करते हैं, और इतनी एक्साइटमेंट होती है। पहले तो झंडियाँ भी लगाया करते थे हद से ज़्यादा, और हम हमेशा जब भी झंडियाँ लगाते थे हमेशा 13 अगस्त को पता ही है सबको कि बारिश हो जाती है और सारी झंडियाँ जो है हमारी गीली हो जाती थी। मैं शारदे भेरा मिलके पूरी हम अपनी बिल्डिंग से जाते थे। जैसे हम ट्यूशन से आते थे फ़ौरन हम छत पे भाग जाया करते थे, लई बनाते थे, उसकी आटे की लई बना के, और ना पूरी झंडियों पे लगा के पूरी लाइन रेडी करना। फिर नीचे जो लड़ी होती है उसमें नीचे पत्थर बांध देते हैं हम, ताकि हवा से उड़े ना, लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बाद भी वो लड़ी कुछ ना कुछ करके उलझ जाया करती थी। और ये सारी जो चीज़ें ना अब बच्चों में नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमारे टाइम पे थी कि हमने सजा ले तो सजा लिया, जंजीरें बना रहे हैं और लड़ियाँ लगा रहे हैं, इतना मज़ा आता था हद से ज़्यादा। तो अब तो बच्चों को कुछ पता नहीं, अब तो बच्चों को बस मोबाइल दे दो और अपना बस छोड़ दो फिर, और उनको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो बट हम जो जनरेशन है 90s की जो जनरेशन है, उनको अभी तक हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे 12 रबी हो, मतलब कुछ भी हो, हम लोगों को एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ कम्प्लीटली अच्छे से जी है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी बच्ची के लिए मतलब इरा के लिए देखने जा रही हूँ कि मैं इसके लिए क्या लुक कस्टमाइज शर्ट बनवाऊँ या फिर 14 अगस्त की कोई फ्रॉक लूँ। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी 2 अगस्त में, मतलब 2 जो है वो इसकी 14 अगस्त से सेलिब्रेशन है ये। तो फर्स्ट टाइम पे पहली दफ़ा पे तो इसको मैंने फ्रॉक ही वेयर करवाई थी 14 अगस्त की, चांद तारे बने हुए थे। बट अब मैंने सोचा मैं कुछ इसके लिए कस्टमाइज़ करवाऊँ, जो शर्ट पे बच्चों की पिक्चर वगैरह बनी हुई होती है। तो यहाँ मैंने इनको रेडी करके इनके हेयर बैंड लगा दिए, देखते हैं कब तक टिकता है, 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, क्योंकि इनको कुछ भी अपने ऊपर बर्दाश्त होता ही नहीं है। खैर चलो इरा, चलो चलें, टाटा चलें इरा। नहीं 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 इरा, टाटा चलें, टाटा चलें। नहीं नहीं नहीं, मम्मा कुछ लगाएंगी नहीं अब आपके, हाँ कुछ भी नहीं लगाएंगी मम्मा। क्लिप्स वगैरह लाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मुझे ये होता है बाल आएंगे आपके तो अब मम्मा लगाएंगी बस। हाँ चले मेरा बाय, मम्मा नहीं लगा रही आपकी हेयर। हाँ मैंने पानी टम्बलर को भर लिया। बैग मेरा गो टू बैग एक रेडी होता है वैसे हमेशा, क्योंकि जैसे उठाओ रेडी जाने के लिए। तो
यहाँ पे हम सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के सबके दिल तोड़ ताड़ के अपने बच्चे को एंजॉय करवाने के लिए आ गए थे, स्पेशली मेहरान कि मैं मुझे अपने बच्चे को झूले झुलाने हैं। तो मार्केट जाने से पहले हमने थोड़ा सा इरहा को एंजॉय करवा दिया ताकि फ्रेश हो जाए, आजकल इनकी तबीयत सही नहीं चल रही। तो यहाँ पे खूब सारा एंजॉय कर रही थी और इनका तो नाम ही नहीं ले रही थी कि ये बाहर जाएँ। चले 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 बाहर चले, हाँ सब गए, आओ बाहर चले हम, चलो बाहर, सब चले गए, देखो पूरा खाली हो गया। चले इसको टूटी बहुत पसंद है, वहाँ भी टूटी है। चले लग जाएगी। हाय करो, हाय। एंड फाइनली हम जिस मकसद के लिए घर से निकले थे हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। हम हमेशा अपना इंपॉर्टेंट काम सबसे एंड में करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक चप्पल को देख रही हूँ और बहुत प्यार से देख रही हूँ क्योंकि इरहा की मैंने ऐसी ही स्लीपर्स ली थी जो सिंबाद में खो गई थी। खैर पुरानी चीज़ जाती है तो नई चीज़ आती है। तो क्या हाँ हो सकता है। शॉर्ट से वैसे शॉर्ट्स भी होता है। और यहाँ पे मैं मेहरान को चिढ़ा रही थी, मेहरान आप अपने लिए ग्रीन कलर के ग्लासेस ले लो जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। स्पेशली बच्चों पे तो और अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि बंदरों की तरह लगा दिया। तो पता नहीं क्यों ये नीले पीले सब लगा देते हैं बच्चों को। अच्छा सा ग्लासेस लगाओ भले से कलर वाला हो बट वो अच्छा लगे दिखने में। क्या हुआ हम यहाँ मेहरान को गुस्सा आ गया। और यहाँ पे मैं अपने घर की बेबी गर्ल्स के लिए देख रही थी ग्रीन एंड वाइट चूड़ियाँ, इशाल के लिए, मरियम के लिए और इरहा के लिए। जाना है पजामा नहीं लेना। इसी गली में आए थे ना हम अभी, इसी गली में आए थे ना हम अभी। फड्डा हो रहा है, पता नहीं किस बात पे फड्डा हो रहा है। खूब सारा रश लगा हुआ है यहाँ पे। अंकल ने मेरी हेल्प की है और इन्होंने बताया कि शॉर्ट्स कहाँ से मिलेंगे। थैंक यू अंकल। शर्ट आजा पेपर में ही बना हुआ है। फाइनली मुझे शॉर्ट भी मिल गया है, बहुत सब जगह ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट।
बट मैंने जस्ट शॉर्ट्स लेना था और शर्ट तो मैंने बनवा ली जो आपने देखी है, अभी देखी होगी, पता नहीं देखी है नहीं देखी। आउच, मैं कह रहा हूँ देख क्या गिरती मैं ज़रूर हूँ। उसके बाद लग रही थी खूब सारी प्यास, तो हम यहाँ पर आ गए सलीम लस्सी हाउस लस्सी पीने के लिए। और यहाँ की लस्सी बड़ी पसंद आई थी मुझे, मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई की थी, मेहरान ने मुझे टेस्ट करवाई थी तो मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। अब मैं यहीं पे मेहरान को बोलती हूँ, मुझे मेहरान मुझे यहीं की लस्सी पीनी है, तो यहाँ पे आप लोग भी ज़रूर लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी थी। तो हम सारी चीज़ें वगैरह लेकर आ तो गए हैं बच्चों की, बट ये है, ये जो ओकेशन जो आया है ये इस दफ़ा जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी घर में इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है और इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो हमारे लिए नहीं है ना, हमने कोई सेलिब्रेशन करने की तैयारी की है ना कुछ किया है, बट ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए तो होती ही हैं। और तो बच्चों की चीज़ें आई हैं ना, मैंने कोई स्पेशली कोई ड्रेस वगैरह बनवाया ना मेहरान ने ऐसा कुछ किया, तो ऐसा ना हो कि जो ना सब आपको कमेंट वगैरह में कहेंगे कि आप लोग को सेलिब्रेशन कर रही हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशन जो है सिर्फ बच्चों की होती है, जाहिर सी बात है। और होता भी यही है कि जब घर में डेथ होती है तो कुछ टाइम तक नए कपड़े वगैरह और ऐसी जो चीज़ें होती हैं नहीं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा घर में लॉस हुआ होता है, एक इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है और फिर भी हम मतलब कपड़े बनाएं या फिर किसी ओकेजन में नए नए कपड़े पहने। और हमारे तो जो पहली ईद पड़ती है, पहली ईद को भी हम लोग मतलब नए ड्रेसेस नहीं पहनते जब किसी की डेथ हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें अभी जो हैं वो बच्चों के लिए ही हैं, तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव ना सोचिएगा। स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, फिर ना उन लोगों की वजह से दूसरे लोगों की सोच में भी वही चीज़ में इजाफा हो जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, तो इस वजह से मैंने ये बात कही है आपसे कि ये बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, ये कोई इसमें कोई हमारी चीज़ नहीं है कि हम अपने लिए कोई कुछ शॉपिंग करने के लिए लेने जा रहे हों या फिर अपने लिए कुछ बना रहे हों। सो ये चीज़ जो है वो बच्चों की, मैं बार बार इसलिए वह कह रही हूँ। तो अब यहाँ पर अपना ब्लॉग का करती हूँ एंड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को, अगर आप लोग को पसंद आ गई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।